भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पावन व्रत रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती हैं और अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही पवित्रता और श्रद्धा के साथ किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन कुछ कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जी हाँ, अगर आप ये कार्य भूलवश भी कर देते हैं तो भगवान शिव पार्वती नाराज हो सकते हैं और जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं हरतालिका तीज पर किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और कौन से वो काम हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने। भगवान गणेश और भगवान शिव साथ ही माता पार्वती की पूजा जरूर करें। जी हाँ, हरतालिका तीज की पूजा सिर्फ माता पार्वती तक सीमित नहीं है। इस दिन भगवान गणेश और भगवान शिव की पूजा करना बहुत जरूरी है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शिव जी के बिना पार्वती अधूरी मानी जाती हैं। पूजा में इन्हें शामिल न करने से व्रत अधूरा रह जाता है, तो इस बात का आप सभी को बहुत ध्यान रखना है। काले वस्त्र पूजा में भूलकर भी न पहने। जी हाँ, सनातन धर्म में काला रंग अशुभ और नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। तीज का व्रत सुहाग के लिए किया जाता है, इसलिए इस दिन काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियां या काले रंग की कोई भी चीज पहनने से बचना चाहिए। क्रोध और विवाद से इस दिन आपको दूर रहना है। इस दिन मन और वाणी की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण होती है। पति से वाद विवाद, क्रोध, झगड़ा या कटु वचन बिल्कुल न बोले। इससे व्रत का फल प्रभावित होता है और दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है। सिंदूर का आदान प्रदान इस दिन भूलकर भी ना करें। जी हाँ, हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है। हरतालिका तीज पर सिंदूर का कभी भी आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, साथ ही इसका अनादर भी नहीं करना चाहिए। उसे इधर उधर न फेंकें। हमेशा सिंदूर को सिंदूरदानी में ही संभाल कर रखें। इस दिन किसी भी महिला का अपमान न करें, खास तौर पर अपनी सास या अन्य बड़ी सुहागिन महिलाओं का बिल्कुल भी इस दिन अपमान नहीं करना। उनका सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें, साथ ही साथ उनको खाना खिलाएं, भोजन कराएं, प्रसाद भी दें। अगर आप भूलवश भी किसी का अपमान कर देते हैं तो भगवान शिव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तामसिक भोजन खाने से इस दिन बचना चाहिए। व्रत खोलते समय तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज का सेवन न करें। रात में सोने से भी आपको बचना चाहिए। भजन, कीर्तन या भगवान का स्मरण इस दिन करना बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। गर्भवती महिलाएं बिल्कुल भी न रखें इस व्रत को। जी हाँ, गर्भवती महिलाओं को कठोर निर्जला व्रत रखने से परहेज करना चाहिए। इस स्थिति में मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। आप पूजा भले ही कर लें, लेकिन इस दिन व्रत ना रखें। नकारात्मक विचारों से इस दिन बचकर रहें। जी हाँ, हरतालिका तीज का व्रत आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता के लिए किया जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, ईर्ष्या या कटु भावनाओं को मन में न लाएं। हरतालिका तीज पर क्या करें, अब इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। निर्जला या फलाहार व्रत करें। पूरी श्रद्धा से इस व्रत को पूरा करें। 16 श्रृंगार करें, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी। ये सभी श्रृंगार आपको इस दिन जरूर करने चाहिए। पूजा में बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फूल जरूर चढ़ाएं। भजन कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करते रहें। सास व बड़ी सुहागिन महिलाओं का आशीर्वाद लें। रात भर जागरण करें। माता पिता और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। व्रत खोलते समय सात्विक भोजन ग्रहण करें।
मन को सकारात्मक रखें, साथ ही साथ शांत भी रखें। हरतालिका तीज का व्रत सिर्फ रीति रिवाजों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने व्रत को और अधिक फलदायी बना सकते हैं। श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से किया गया हरतालिका तीज का व्रत न केवल वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद भी इस दिन अच्छे से प्राप्त होता है। आपको जाते जाते एक और बात बता जाती हूँ, जो भी महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं, उन्हें हरतालिका तीज व्रत की कथा जरूर सुननी है। अगर आपको कथा नहीं आती तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कथा का लिंक दे रखा है, आप इसे जरूर सुनें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।